यूनिट सेकंड का थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखा है। थ्योरी पार्ट आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। वंशिता डी। ओके, और बाकी लोग आंसर दीजिए सब लोग। ऑप्शन नंबर डी। ओके। देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको मैच करना है बेसिकली। मैचिंग क्वेश्चन है। लिस्ट वन, लिस्ट सेकंड दिया है। एंड इन लिस्ट वन there is the sub term that is primary socialization, secondary socialization, anticipatory socialization and re-socialization। एंड यहाँ पर लिस्ट सेकंड में उसको एक्सप्लेन किया गया है that what is the meaning of all the socialization। So now if you check this answer options, ऑप्शन नंबर डी। बाकी लोग आंसर दीजिए प्लीज। Primary socialization means refer process of Yes. learning what is appropriate behavior as a member of the small group। ओके, सो डी नहीं होगा। बी में क्या लिखा है? Occur when one learn the acute value as a appropriate to the individual as a member of a particular culture। Okay, refer to the process in which a person realizes the future attitude, values, actions appropriate to the individual as a member of a particular culture। And see, refer to the process। ठीक है, इसका देखिए आंसर आपका बी होगा। बी विल बी राइट आंसर। उसको समझ लेते हैं। देखिए, प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि वो वैल्यू या नॉर्म्स या बिहेवियर हम जो लर्न करते हैं एज ए चाइल्ड। ओके, जिस कल्चर में किसी बच्चे का जन्म होता है उस कल्चर का जो वैल्यू सिस्टम है, जो नॉर्म्स हैं, जो बिहेवियर है, ओके, वो सभी चीज़ें वो लर्न करता है अपने जो प्राइमरी केयर गिवर होते हैं, मदर है, फादर है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, जहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है बच्चे का। ओके, इमीडिएट, जैसे फादर से, मदर से, अपने ब्रदर सिस्टर से, वो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर जो दिया गया है, वंशिता ने डी आंसर मार्क किया। डी नहीं होगा क्योंकि डी में जो लिखा है द refer to the process of discarding formal behavior। डी नहीं, अच्छा थर्ड। refer to the process of learning what is appropriate behavior as a member of the smaller group within the large society। ओके, तो ये नहीं होगा, आपका पहला वाला होगा जहाँ पर एटीट्यूड, वैल्यू, एक्शंस सीखते हैं एज ए इंडिविजुअल्स। ओके, एक पर्टिकुलर कल्चर में। कल्चर का मतलब होता है एक फैमिली कल्चर होता है। ठीक है, फैमिली के बाद आपका एक, जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी का कल्चर होता है। तो उस पर्टिकुलर कल्चर में एक इंडिविजुअल्स जो अप्रोप्रिएट एक्शन सीखता है, वैल्यू सीखता है, एटीट्यूड सीखता है, उसको हम प्राइमरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन दिया है इसमें, वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाएगा। ओके, refer to the process of learning what is appropriate behavior as a member of a smaller group within the large society। जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो इंडिया के अंदर आप जिस कंट्री में रह सॉरी जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, ओके, तो उसका आप कल्चर सीखते हैं, क्योंकि फैमिली का कल्चर जो होता है, जो वैल्यू सिस्टम होता है, वो अलग होता है। एक बच्चा फैमिली के अंदर जैसे बिहेव करेगा, जैसे बात करेगा, ओके, जैसा उसका एटीट्यूड होगा, वो बाकी वो कॉलेज में, स्कूल में जाकर के या अपने शहर में जाकर के वैसे नहीं बिहेव कर सकता, राइट। उसकी जो नॉर्म्स होती है सिटी की या स्कूल की या जहाँ पर पढ़ता है यूनिवर्सिटी में, वो अलग होती है, थोड़ी सी अलग होती है। तो हमको उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर दर्शाना होता है। वो लर्निंग कहलाती है आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है कि हम जब एक छोटे ग्रुप में बोल सकते हैं, जैसे एक बड़े ग्रुप का हिस्सा होता है, बड़ी सोसाइटी होती है उसका, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट इस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, तो वो आपका जो पार्टिसिपेशन वो करेगा एक छोटे समूह के साथ, वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है?
तीसरा एंटिसिपेटरी। एंटिसिपेटरी का मतलब क्या होता है? एंटिसिपेशन करना, पार्ट बनना, हिस्सा बनना। ओके। जैसे कि जो पेरेंट्स का रोल है प्रेजेंट टाइम में। ओके, फॉर एग्जांपल किसी के फादर जो है फार्मर है, तो एज ए पर्सन, एज ए चाइल्ड, आप भी उनके साथ हाथ बटाते हैं, काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर जो रोल है आपका वही आपको वही परफॉर्म करना है। तो आप उसको एंटिसिपेशन बोलते हैं। ओके। कि आप ऑब्जर्व करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर को, कि बॉस कैसे काम कर रहे हैं, डेली वर्क किस प्रकार का कर रहे हैं, ताकि आप उनका वो काम आगे करें, कर पाएंगे, या आप करना ही होता है आगे बढ़ेंगे तो। ओके। जैसे पेरेंट्स का काम होता है कि बच्चों को नर्चर करना, उनको पढ़ाना लिखाना, और बाकी चीज़ें होती हैं, फैमिली को चलाना। तो इसी प्रकार से जो बच्चे होते हैं, बढ़ते बड़े होते हैं, वो धीरे धीरे सीखते हैं पेरेंट्स से देखकर, अपने सिस्टर से, ब्रदर से जो बड़े होते हैं उसको देखकर सीखते हैं। उसको हम बोलते हैं एंटिसिपेशन करना। ओके, एंटिसिपेट करना। एंड द चाइल्ड ऑब्जर्व हिज पेरेंट्स परफॉर्मेंस, डेली रूल्स, जो भी उसके रूल होते हैं, डेली वर्क होता है, उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, लर्न करते हैं। उसको हम एंटिसिपेशन बोलते हैं, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। और रीसोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बताइए। री का मतलब होता है कि जो पुराना हमारा बिहेवियर पैटर्न था उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, साइड कर देते हैं, और नए को सीखते हैं, नए को एक्सेप्ट करते हैं। ओके। जब कोई पर्सन एक लाइफ से मतलब एक लाइफ क्या मतलब एक हिस्सा होता है हमारे जीवन का, उससे दूसरे हिस्से में जाता है तो बहुत सारी चीज़ सीखता है। जैसे कि अ, जन्म से लेकर 10 12 15 साल तक बच्चे का जो बिहेवियर होगा, उसकी जो लाइफ स्टाइल होगी, वो काफ़ी डिफरेंट होती है एक पर्सन की जिसकी एज 40 ईयर है, जिसकी एज 60 ईयर है। तो जो हम अपनी लाइफ के फेज में भी शिफ्ट होते हैं, एक शिफ्ट से दूसरे में जाते हैं फेज में, तो भी हमारा जो है बदलाव, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ओके। या फिर बोल सकते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो फिर आप रीसोशलाइजेशन करते हैं, वहाँ का जो बिहेवियर पैटर्न होता है उसको लर्न करते हैं, वहाँ का जो वैल्यू कल्चर होता है उसको लर्न करते हैं। या सिंपल अपनी लाइफ में भी जब आप शिफ्ट करते हैं एक, ओके, एक फेज से दूसरे फेज में, तो वहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ें बदलते देखते हैं। ओके। एक बच्चे का जो लाइफ स्टाइल होगा, या जो जीने का तरीका होगा, उसका जो बिहेवियर होगा, उसके जो एक्शंस होंगे, उसके जो वैल्यू सिस्टम होगा, वैल्यू होगी, वो एक 40 ईयर पर्सन या 60 ईयर पर्सन के एक जैसा नहीं होता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते जाते हैं, एक पूरे ह्यूमन लाइफ साइकिल जो होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें घटती हैं, हैपनिंग होती हैं, उसको हम रीसोशलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। अनुराग। ओके, फाइन। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये नवंबर 17 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। ओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल ग्रुप? कौन सा इसमें सोशल ग्रुप नहीं है? सोशल ग्रुप का मतलब क्या होता है? आंसर दीजिए। अनुराग, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ। सोशल ग्रुप मीन्स व्हाट? इज द टू एंड मोर पीपल, they are interacting with each other, they may be sharing same social characteristics, similar collective, you can say like sense of unity, that is called a social group। यहाँ पर दो या दो से अधिक लोग interact करते हैं with the purpose, and they have some kind of similar characteristics or similar goal, objective, mission। ओके। जैसे कि 4 5 स्टूडेंट का ग्रुप है, उसको हम एक सोशल ग्रुप बोल सकते हैं, क्योंकि उनका एक जैसा काम, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जैसा वर्क है। तो उनके बीच में एक अच्छा सेंस ऑफ यूनिटी भी होगा, एंड दैट इज कॉल्ड ए सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप क्या होता है? कोई एक इंडिविजुअल पर्सन सोशल ग्रुप नहीं होता। ग्रुप का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक पर्सन। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, कमेटी ऑफ एडवोकेट्स डिस्कसिंग सम इश्यू, और एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ लेबर यूनियन, ये भी ठीक है, ये भी सही है। एंड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, उसमें भी ज़्यादा लोग रहते हैं। और हाउस राइडर एक पर्सन है, साइकिलिस्ट एक पर्सन है, और टॉकिंग पर्सन एक पर्सन है। तो ये आपका ग्रुप नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा ग्रुप नहीं है, तो डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 17 का क्वेश्चन है। पीयर ग्रुप इन अ ग्रुप हुज मेंबर शेयर सिमिलर बैकग्राउंड, सर्कमस्टेंसेस, सिमिलर स्टडी सर्किल, बुक्स एंड सिमिलर वैल्यू। व्हाट इज पीयर ग्रुप? पीयर ग्रुप का मतलब क्या होता है? 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 व्हाट इज पीयर ग्रुप? पीयर ग्रुप का मतलब क्या होता है?
ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक ग्रुप होगा वो पीयर ग्रुप कहलाएगा। ओके, जहाँ पर एक जैसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। बी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Generally, the responsibility for the choice of the program in the group work rest with, ये पूछ रहे हैं कि जो जिम्मेदारी होती है, जो चॉइस होती है किसी प्रोग्राम को चुनने की, वो किसके हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो ग्रुप के मेंबर होते हैं, या ग्रुप वर्कर, या एजेंसी, या मेंबर, एजेंसी और वर्कर। एक ग्रुप बनाया गया, यहाँ पर मान लीजिए 10 लोगों का समूह है, 10 people, दे हैव सम काइंड ऑफ मे बी some problems which is related to health, and these they form the group. Now what are the programs that will run? So the choice, you can say choice of the program which is rest in the hand of the pupil, member of the group, मैम जो भी 10 लोग हैं, उन्हीं के उन्हीं की चॉइसेस होगी प्रोग्राम। सी यहाँ पर सोशल वर्कर, एक जो ग्रुप वर्कर होगा, ही और सी विल गाइड, दे विल मेंटर टू द पीपल कि किस प्रकार के प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम कि आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो दैट इज इन द हैंड ऑफ द दीज पीपल। ओके, दे हैव द राइट टू चूज, जिसको हम सेल्फ डिटर्मिनेशन बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो यहाँ पर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A comprehensive concept which implies major structural changes which are introduced as a part of deliberate actions to transform society। यहाँ पर बोले जा रहे हैं उस कंसेप्ट का नाम बताइए जिसमें मेजर स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, विच इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ, मतलब जानबूझकर डेलिबरेटली हम एक्शन लेते हैं ताकि बदलाव कर पाए सोसाइटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, वंशिता। डी है। ओके, यस। कोई कुछ बोल रहा था क्या? सोशल एक्शन। ओके, फाइन। सोशल एक्शन, अनुराग, फिर का ए। सी दिस सोशल, यहाँ पर जो सोशल चेंज दिया है, सोशल एक्शन दिया है, इसको समझ लीजिए। सोशल एक्शन का मतलब होता है, एक्शन का मतलब क्या होता है? नो, वी आर टेकिंग सम एक्शन, कलेक्टिव एफर्ट टेकिंग बाय इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ पीपल, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कलेक्टिव एफर्ट किया जा रहा है टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज। मतलब सोशल चेंज करना है तो जो एक्शन होगा, जो कलेक्टिव एफर्ट होगा, वो एक्शन होगा। ओके, किस लिए हम एक्शन लेते हैं? ताकि हम सोशल चेंज कर पाए। समझ रहे हो? डिलिबरेटली एक्शन हम लेते हैं ताकि किस सोशल चेंज कर दें, या फिर सोसाइटल प्रॉब्लम से उनको हम टैकल कर सकें, उनको हैंडल कर पाए, उनको सॉल्व कर पाए। उसको हम बोलते हैं सोशल एक्शन। सोशल एक्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं, वी मोबिलाइज रिसोर्सेज, वी मोबिलाइज पीपल, और अलायंस करना, इंगेज करना लोगों के साथ। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे इशू होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करना होता है। So that is called as social action. Social change is the part that we are going to change. Like we are in by the individual, by the group, by the community, we are bringing some change. So that is part of the social action. But here they are talking about the deliberate action that is called as social action. Clear है? Question number 6. Who among the following is associated with the concept of social fact? What is the meaning of social fact? Social fact means the term come from the like social society. तो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जो मैंने बताया, सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, कैसे एक्ट करना है, ये कस्टम्स होते हैं। सोसाइटी की वैल्यू होती है, सोशल सिस्टम बना होता है। तो ये सभी चीज़ें सोसाइटी के अंदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ओके, सब सिस्टम होते हैं बहुत सारे, जैसे रिलीजन है, फैमिली है, ओके, एजुकेशन है, हेल्थ है, इकोनॉमी है। दी आर ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अवर सोसाइटी, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, और सब सिस्टम्स होते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं सब। पूरा सोसाइटी का एक सिस्टम बना होता है, इसमें बहुत सारी कल्चर है, कस्टम्स है, वैल्यू है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
सो दीज आर द फैक्ट्स। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन वो बिहेव करेगा, एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू ऑल दीज फैक्ट्स। फैक्ट मीन्स ऑल दीज थिंग्स। सोसाइटी जैसी है उसी के अनुसार आपको बिहेव करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में भी रहते हैं, अगर आप जापान जाएंगे तो वहाँ का वैल्यू सिस्टम अलग है, वहाँ के कस्टम्स, उसका वहाँ का जो कल्चर अलग है, तो आपको अलग तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। ओके। बिहेव करने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि कोई फोर्स है, बट एक काइंड ऑफ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं सोसाइटी के, वो आप फॉलो करते हैं। आप जब उसका हिस्सा बन जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने लगते हैं, तो उसको हम फैक्ट्स बोलते हैं, सोशल फैक्ट्स। तो कहीं ना कहीं एक बाहरी एक्सटर्नल जो फोर्स होता है, बोल सकते हैं, जो ये सभी चीजें जो कि किसी इंडिविजुअल को बोल सकते हैं कि कंस्ट्रेंट करती हैं कि आपको ये सभी चीजें फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड सोशल फैक्ट। ओके। आप एक से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं इंडिया के अंदर, तो वो वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो आप उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और चीज़ों को अपनाते हैं कि अच्छा यहाँ पर आपको ऐसा करना है, ऐसे ये सब चीज़ों को करना है, तो आप उसी के अनुसार वर्क करते हैं, बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं। क्लियर है? तो दैट इज गिवन बाय दी एमाइल दुर्कheim। क्वेश्चन नंबर 7। हर्बर्ट स्पेंसर मॉडल ऑफ सोसाइटी वाज एसेंशियली, ये जनवरी 17 का क्वेश्चन है। कंसेंसस, ऑर्गेनिक, फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट। वंशिता 7 का बी। और बाकी लोग आंसर दीजिए। अनुराग कविता बी। ओके। सो ये जो हर्बर्ट स्पेंसर का कंसेप्ट था, इसको मॉडल बोलते हैं, मॉडल सोसाइटी। उन्होंने कंपेयर किया सोसाइटी को इसके साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ। ओके। डार्विन की जो थ्योरी है, क्या है थ्योरी? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, या जैसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कि किस प्रकार से जो स्पीसीज हैं उनका एवॉल्व, वो कैसे एवॉल्व होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, नेचर उनको सिलेक्ट करता है, क्योंकि वो नेचर के अकॉर्डिंग रहती है। तो उनको फेवरेबल कंडीशन होगी तो ऑफकोर्स वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और एक नई स्पीसीज डेवलप होती है। बोल सकते हैं कि वो उनकी संख्या बढ़ती जाती है और आगे वो बढ़ते जाएंगे सभी स्पीसीज। इसी प्रकार से ये बताते हैं हर्बर्ट स्पेंसर कि इसी प्रकार से सोसाइटी भी मूव करती है, इवॉल्व करती है। ओके, अडॉप्ट करती है प्रोसेस को। तो जो इंडिविजुअल पर्सन जो सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, अगर वो नेचर के अकॉर्डिंग होंगे या फेवरेबल कंडीशन होंगी, अडोप्टेशन उनका अच्छा होगा, ओके, तो वो जो है सस्टेन कर पाएंगे। बाकी के जो है, बाकी पर्सन जिनमें डिफरेंशिएशन होगा वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जैसे कि जो पुअर है, ओके, जो जो हेल्दी लोग नहीं है, इल है, बीमार है, इस प्रकार के लोग सर्वाइव नहीं कर पाते सोसाइटी में। बाकी जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट हैं, रिच हैं, वो सभी सर्वाइव कर पाते हैं। ओके। तो ये हेबर्ट स्पेंसर ने जो सोसाइटी का मॉडल है उसको कंपेयर किया, ओके, विद द ऑर्गेनिज्म, जो डार्विन की थ्योरी है। समझ में आ रहा है? तो हेबर्ट स्पेंसर मॉडल सोसाइटी वाज एसेंशियली द ऑर्गेनिक। और बाकी की कंसेंसस का मतलब क्या होता है? कंसेंसस थ्योरी बेसिकली बताती है कि जो सोसाइटी की जो वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम है, बिलीफ है, जो कि सोसाइटी को एक साथ जोड़ के रखती है, दे लाइक दे होल्ड सोसाइटी टुगेदर। सो द consensus focused on the shared value and the customs or the belief of the society that bond together people in a society। फंक्शनिस्ट का मतलब क्या होता है? ये फंक्शनिस्ट थ्योरी है, आपने पढ़ा होगा। ये बेसिकली फोकस करती है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सिस्टम बने होते हैं, जैसे कि फैमिली है, रिलीजन काम होता है कि सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन करना। फैमिली का काम होता है कि जो बच्चे हैं उनकी नर्चरिंग करना, केयर करना, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराना, जो शुरुआती। इसी प्रकार से हेल्थ हेल्थ सिस्टम है, वो लोगों को जो है हेल्दी बनाने के लिए, जो भी लोग बीमार हैं या किसी प्रकार से उनको सस्टेन करने के लिए। इसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है लोगों को एजुकेट करने के लिए। इकोनॉमी है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। तो सभी सिस्टम बने हुए आपस में कनेक्टेड हैं और फंक्शन करते हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर। सो जस्ट टू मेंटेन द सोसाइटी, सोसाइटी तभी मेंटेन होगी, तभी फंक्शन करेगी, तभी वर्क करेगी, ओके, जब सभी के सभी सिस्टम सब सिस्टम वर्क करेंगे इसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। उसको बोलते हैं फंक्शनिस्ट थ्योरी।
तो जो फंक्शनल थ्योरी है ऑफ सोसाइटी विच फोकस the way the different system, all these different system parts of the society, they are working together to maintain the overall system of the society. नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी आपने पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सोसाइटी, मतलब जो हाईलाइट करती है बेसिकली कन्फ्लिक्ट को जो कि सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड रहती है। एक में आपके जो बॉर्जुआ क्लास होती है, एक प्रोलेटेरिएट्स होते हैं। ओके, एक वर्किंग क्लास होती है, दूसरे होते हैं जो एलिट क्लास, रिच क्लास, जिनके हाथों में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब होता है कि मैन पावर, ओके, मनी, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। क्लियर है? तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी को क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 17 का क्वेश्चन। द अट्रैक्शन दैट ग्रुप मेंबर फील टुवर्ड्स द ग्रुप दैट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? एक जो अट्रैक्शन होता है ग्रुप मेंबर के प्रति। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कविता बी, सुशांता बी। ओके, कोहेंशन। कोहेंशन का मतलब हिंदी में इसको एकजुटता बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसको ही बोला जाता है। ओके, सो कोहेंशन का मतलब क्या होता है? कोहेंशन बेसिकली जिससे हम मेजर करते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, ग्रुप जितने भी मेंबर हैं ग्रुप के अंदर मान लीजिए, उनके बीच में किस प्रकार का बॉन्ड है, किस प्रकार का कनेक्शन है। ओके, कनेक्शन का मतलब यहाँ पर है कि वो आपस में मिल करके जो है किस प्रकार के, जैसे ग्रुप के जो गोल हैं, क्या गोल को अचीव कर पा रहे हैं, या उनके साथ मिल करके काम कर पा रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन उनका अच्छा होना चाहिए ग्रुप मेंबर्स के बीच में, उसको बोलेंगे कोहेंशन। उतनी ज्यादा कोहेंशन होगी, मतलब कोहेंशन की अगर डिग्री चेक करना है तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन ग्रुप मेंबर्स के बीच में होगा, जितना ज्यादा मिल करके वो एक किसी पर्टिकुलर काम, गोल के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे होंगे, जितना वो कमिटेड होंगे ग्रुप के प्रति, ओके, जितना उनके बीच में अच्छा कंसेंसस होगा, तो उसको हम बोलेंगे कोहेंशन ज्यादा है उस ग्रुप के अंदर, एकजुटता समूह के अंदर ज्यादा है। दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति जो है अट्रैक्ट है, या बोल सकते हैं उनके बीच में अफेक्शन है, वर्क के प्रति या किसी भी वर्क के प्रति जो ऑब्जेक्टिव है ग्रुप का, उसको लेकर के। सो द अट्रैक्शन दैट ग्रुप मेंबर फील टुवर्ड्स द ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज कोहेंशन। ओके, रोल क्या होता है? रोल अलग, रोल का मतलब होता है कि एक एक्स बोल सकते हैं सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो कि डिफाइन की जाती है किसी ग्रुप के अंदर, कि किसी लोगों को कैसे बिहेव करना है, मतलब सबकी अपनी एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग लोग बिहेव करते हैं। ओके, इसी प्रकार से आपका बैलेंस होता है। पावर, पावर मतलब होता है कि द एबिलिटी ऑफ द पर्सन दैट कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ अदर्स, राइट। बैलेंस क्या है? बैलेंस एक वैल्यू सिस्टम बोल सकते हैं, जो कि पर्सन को एक पर्टिकुलर आउटकम करने के लिए जो है प्लेस करता है, कि जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, ओके, वो क्या उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट पढ़ाई करेगा, उसको पता है कि उस आउटकम किस टाइप का चाहिए। ओके, तो जो वैल्यू वो अडॉप्ट करेगा, जो फॉलो करेगा, उसको हम बोलेंगे बैलेंस। ओके, उसका जो मेन पर्पज है स्टडी करने का, उसको एग्जाम क्लियर करना है, उसको आउटकम पता है, तो पर्टिकुलर आउटकम के लिए पर्सन अपने आप को जो प्लेस करता है या जो वैल्यू को फॉलो करता है, उसको बैलेंस बोलते हैं। ओके, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9। ओके, कूलिंग आइडेंटिफाई द थ्री बेसिक प्राइमरी ग्रुप। कौन कौन सी चार्ल्स हॉटन कूले के द्वारा थ्री बेसिक प्राइमरी ग्रुप आइडेंटिफाई किए गए, उनके द्वारा दिए गए? द फर्स्ट वन, विच वन? फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी। फैमिली क्लेन, स्कूल, फैमिली क्राइसिस, सपोर्ट एंड कम्युनिटी, फैमिली कास्ट एंड क्लेन। क्वेश्चन नंबर 9, वंशिता ए। ओके, कूले के द्वारा थ्री ग्रुप दिए गए हैं। द फर्स्ट वन दैट इज फैमिली, दूसरा है प्ले ग्रुप, और तीसरा है नेबरहुड। तो पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, फैमिली बिल्कुल है। प्ले ग्रुप का मतलब स्कूल ग्रुप बोल सकते हैं, और नेबरहुड का मतलब कम्युनिटी, वो एक ही बात होती है। ओके, तो पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दीज थ्री ग्रुप, अगर इनके हम करेक्टरिस्टिक्स देखें, विशेषताएं देखें तीनों ग्रुप की,
So they are like we can say they have a very face to face interaction. ओके, तीनों के अंदर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, एसोसिएशन होता है मेंबर्स के बीच में, लोगों के बीच में। दे हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड कॉपरेशन आल्सो। ओके, सो आपका पहला बार करेक्ट हो जाएगा इसमें। जैसे बाकी के ऑप्शन आप देखेंगे तो क्लेन, क्लेन नहीं, क्लेन का मतलब क्या होता है? क्लेन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइक वो आपस में रिलेटेड होते हैं बाय द ब्लड, बाय द मैरिज, दैट इज कॉल्ड क्लेन। इसके अलावा क्राइसिस सपोर्ट ग्रुप अलग ग्रुप होता है जिसको किसी पर्पसफुली बनाया जाता है, किसी उद्देश्य के लिए। ओके, लोग इकट्ठा होकर के आते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को डिफिकल्ट टाइम में किसी पर्पस के लिए, उसको क्राइसिस सपोर्ट ग्रुप बोलते हैं। कास्ट अलग चीज होता है। कास्ट का मतलब क्या होता है? कास्ट इज अ काइंड ऑफ सोशल ग्रुप। ओके, जो कि बर्थ के माध्यम से, बाय द बर्थ, बाय द ऑक्यूपेशन हम उसको एक्वायर करते हैं या डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कास्ट। तो ये आपके प्राइमरी ग्रुप नहीं है। बाकी के आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो प्राइमरी ग्रुप है जहाँ पर फेस टू फेस एसोसिएशन इंटरेक्शन होता है। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे बोला था, कास्ट, कास्ट इज अ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि लोग सब आपस में एक आसपास ही रहते हो या उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो, फेस टू फेस एसोसिएशन हो, कॉपरेशन हो, इसलिए मैंने सोशल ग्रुप बोला कास्ट को। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अभी जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर सोशल क्लास के बारे में बोला जा रहा है, जनवरी 2017। तो किस प्रकार क्या है ये? प्राइमरी ग्रुप है, कॉजी ग्रुप है, कम्युनिटी है, एसोसिएशन है? क्वेश्चन नंबर 10, कविता बी, कांता बी। सोशल क्लास इज द कॉजी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉजी ग्रुप? बताइए आप लोग। इट विल बी कॉजी ग्रुप और द प्राइमरी ग्रुप? आई एम जस्ट आस्किंग। सर प्राइमरी ग्रुप तो पता है, क्वाजी ग्रुप क्लियरली नहीं है। कॉजी ग्रुप मीन्स क्या है? एक ग्रुप ऐसा जिसके बीच में कोहेंशन नहीं है। प्राइमरी जैसे ग्रुप होता है उसके बीच में एक कोहेंसिवनेस होती है। ओके, उनको पता होता है, दे शेयर सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। बट कॉजी ग्रुप मीन्स उसके बीच में कोहेंसिवनेस नहीं होती, उनको पता नहीं होता है पर्पसफुली उस ग्रुप में क्यों, क्या उस ग्रुप का ऐसा क्यों है। ओके, या उसको कोई आउटकम नहीं निकलना होता है जिस पर्पज के लिए उसको बनाया जाता है, वो आपका कॉजी ग्रुप होता है। कि लैक ऑफ बाउंड्री, एक प्राइमरी ग्रुप होता है या कोई भी ग्रुप हो, उसकी बाउंड्री फिक्स होती है, दे हैव पर्पस, दे हैव गोल, दे हैव ऑब्जेक्टिव। बट कॉजी ग्रुप समथिंग, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बाउंड्री और रेस्ट्रिक्शंस। ओके, जैसे मान लीजिए कहीं पर आप जाते हैं, किसी मेला में जाते हैं, वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं कुछ समय के लिए या एक हिस्सा बन जाते हैं ग्रुप का, वो आपका कॉजी ग्रुप होगा। ओके, तो वो जो समूह है जो कि रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको हम कॉजी ग्रुप बोलेंगे। ओके, यस सर। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सोशल ग्रुप। सी देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन जो दिए हैं, ऐसे आंसर तो चारों नहीं है, लेकिन क्योंकि देखिए सोशल क्लास का मतलब क्या होता है? सोशल क्लास डिफरेंट थिंकर के द्वारा अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया, जैसे कार्ल मार्क्स है, तो उन्होंने सोशल क्लास को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक वेलबींग, या फिर बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी। उसके आधार पर उन्होंने, या इकोनॉमिक स्टडीज के आधार पर बताया, इकोनॉमिक
स्टेटस कि दो क्लास है सोसाइटी के अंदर। एक है आपका बोर्जुआ क्लास, दूसरा है प्रोलेटेरिएट क्लास, या बोल सकते हैं रिच क्लास है, एक आपका पुअर क्लास है। तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक स्टडीज के आधार पर सोसाइटी को उन्होंने डिवाइड किया कि दो क्लास होते हैं। इसी प्रकार से वो और भी थिंक करें, ओके, उनके द्वारा उसको अलग तरीके से बताया गया। जैसे मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर के द्वारा उन्होंने फोकस किया इसमें सोसाइटी क्लास को दो टर्म के बीच में, सोशल फैक्टर भी हो सकते हैं और इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकते हैं। ओके, उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि किसी पर्सन के पास पैसा होगा तो सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होती है। नहीं तो उनके पास पावर नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो पॉलिटिकल पावर होती है लेकिन दे डोंट हैव रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। ओके, और लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास रिस्पेक्ट बहुत होती है, जैसे कि मान लीजिए प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, ऐसे लोग। ओके, उनकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होती है लेकिन उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है। तो देर आर मैनी फैक्टर जो कि डिफाइन करते हैं पर्सन को किसी सोसाइटी के अंदर। ओके, उसके स्टेटस को, उसको बोलते हैं हम सोशल क्लास। स्टेटस, पावर और वेल्थ, बिल्कुल ठीक है, स्टेटस पावर वेल्थ, उसके आधार पर डिफाइन किया सोशल क्लास को। तो सोशल क्लास एक काफी बोल सकते हैं ब्रॉड टर्म है। वो जो प्राइमरी ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप सोशल क्लास हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, तो जैसे मान लीजिए अपर क्लास है, तो अपर क्लास के बीच में जरूरी नहीं कि उनको उसके बीच में प्राइमरी इंटरेक्शन हो रहा हो सभी के बीच में। ओके, लेकिन प्राइमरी ग्रुप भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए 10 लोग भी रहते हैं, एक ही टाइप के लोग हैं, रिच लोग हैं, तो उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वो प्राइमरी ग्रुप कहलाएगा। ओके, बट दैट इज नॉट कंपलसरी, क्योंकि एक टाइप के, एक क्लास के लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं भी करते हैं, दूर दूर भी रह सकते हैं ऑन द बेसिस। जैसे मान लीजिए किसी भी रूप में देख सकते हैं, एजुकेशन में, जैसे बहुत सारे 10 लोग हैं जो कि डॉक्टर हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, या एजुकेशन के आधार पर देखेंगे, वेल्थ के आधार पर देखेंगे, तो प्राइमरी ग्रुप हो भी सकता है एक केसेस में, और दूसरे केस में अगर ब्रॉड टर्म में देखेंगे तो नहीं होगा। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है, कॉलेज ग्रुप भी नहीं है, कम्युनिटी नहीं है और एसोसिएशन भी नहीं है। क्योंकि कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी सिंपल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, उनके बीच में सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी होती है। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम एसोसिएशन बोलते हैं। इसका कुछ खास पर्पज, इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए वो बनाई जाती है एसोसिएशन। तो आपका जो ज़्यादा क्लोज आंसर है आपका, वो पहला वाला होगा, जो प्राइमरी ग्रुप सोशल ग्रुप कहलाएगा। सोशल ग्रुप का मतलब समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, सो विच इज वेरी क्लोज टू दी प्राइमरी ग्रुप, बट प्राइमरी ग्रुप नॉट ऑलवेज विल बी द सोशल ग्रुप। ओके, सेकेंडरी ग्रुप भी हो सकता है सोशल ग्रुप, क्योंकि मे बी जैसे मान लीजिए आजकल जो है जॉब में क्या होता है कि घर से आप वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम दी होम। तो बहुत सारे एक ही टाइप के, जैसे सभी इंजीनियर्स हैं, लेकिन वो आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा उनका, डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंटरेक्ट करते होंगे। कोई किसी राज्य में बैठा है, कोई दूसरे राज्य में, उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो प्राइमरी ग्रुप नहीं कहलाएगा। लेकिन दे आर बिलोंग टू सेम ग्रुप, सेम सोशल क्लास, बिकॉज दे ऑल आर सेम ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम और एजुकेशन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, हर्बर्ट स्पेंसर viewed all evolution in terms of the two types of the society, namely agrarian industrial, military industrial, pastoral industrial, or the tribal and industrial. ग्यारह का आंसर दीजिए। हर्बर्ट 11 का बी। और बाकी लोग आंसर दीजिए। लोग क्लास। ओके, सो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है मैन वर्सेस स्टेट। तो इन्होंने इस बुक के अंदर
कुछ टर्म डिफाइन की, जैसे मिलिटेंसी का मतलब क्या होता है, मिलिट्री इसको बोलते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि ऐसा सिस्टम जो कि गवर्न होता है जिसमें कॉपरेशन के आधार पर। ओके, कंपल्सरी कॉपरेशन, मतलब आपको रूल को फॉलो करना ही करना है। जैसे कि पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, ओके, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, अथॉरिटेरियन सोसाइटी होती है, तो वहाँ पर आपको वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं जो कि बताए जाते हैं। जो सिस्टम बना हुआ है जो कंपल्सरी कॉपरेशन दिखाता है उसको मिलिटेंसी या मिलिट्री सोसाइटी बोलते हैं, जहाँ पर जैसे किंग